हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन 29 to 32 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है 2.4 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.6 इंटू 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है क्या राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7.2 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4x माइनस 0.6 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2x माइनस और 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा और 1.8 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सोल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो वेरिएबल टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो माइनस का 2.4x और माइनस का ही 1.2x, दोनों को माइनस माइनस प्लस बट साइन लगेगा माइनस का, प्लस होंगे तो 3.6x प्लस 1.8 और 7.2 दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 9.0। इसको आप 9 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की टर्म है हमारे पास 0। अब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे माइनस का 3.6x इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस की, तो माइनस का 9 लिख सकते हैं। 9.0 और 9 एक ही बात है। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास 3.6x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 9 अपॉन में 3.6। अब 3.6 का पॉइंट हटाएंगे तो 9 अपॉन में 36 इंटू 10 ऊपर। अब 9 1 जा 9 4 जा कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 अपॉन 2 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 5 अपॉन 2 है हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या ये टर्म इसको सोल्व करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक करने में, वेरीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है 2.4, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.6 ब्रैकेट 2x माइनस 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है x की ये हम पुट करते जाएंगे, जहां जहां x है वहां हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो 2.4 इंटू, अब ये जो 5.2 है, सॉरी 5 अपॉन 2 है, इसको हम अगर डेसिमल में इस वैल्यू को लिखना चाहें तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगी। हम इसको डेसिमल में कर लेते हैं, यानी किसके इक्वल है 2.5। ये कैसे होगी कि 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 1 डेसिमल पॉइंट लगाएं तो एक 0 लगा सकते हैं और 2 5 जा 10, तो यहां से 2.5 x की वैल्यू हम 2.5 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 3 माइनस 2.5, क्योंकि ये क्वेश्चन की जो टर्म है ये डेसिमल में है, माइनस 0.6 इंटू 2 इंटू 2.5, 2x है तो ये मल्टीप्लाई में है माइनस 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करें तो 2.4, इस ब्रैकेट में 2.4 3 में से 2.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5 माइनस 0.6 इंटू 2.5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 माइनस 3।
अब 2.4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1.20 माइनस यहाँ पे 0.6 और इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो यहाँ 5 माइनस 3। अब 1.20 माइनस 0.6 और ब्रैकेट को सोल्व किया तो आएगा 2। अब 1.20 माइनस 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2। अब जो 1.20 है, देखो जब भी हम लाइक डेसिमल में करते हैं टर्म्स को, लाइक डेसिमल में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट के जितने जीरो लगे हुए हैं नेक्स्ट के भी हम जीरो लगा सकते हैं। तो 1.2 के साथ हम यहाँ जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, तो ये लाइक डेसिमल में हो गया। तो ये कहें कि हम ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। अब इसमें से ये माइनस करें तो भी जीरो ही आएगा, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, सेम वैल्यू है तो क्या आ गया 0। अब हमारी जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 0, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है तो हम कहें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हम x की वैल्यू 2.5 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है या नहीं, ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। 0.5x, अब ब्रैकेट को सोल्व करें क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है और ये अंदर वाला प्लस का है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, प्लस 0.8 प्लस 0.2x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। ये ब्रैकेट से बाहर कर दी हमने। अब यहाँ पे जो भी x वाली यानी कि वेरिएबल टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो 0.5x प्लस 0.2x और ये माइनस का है 0.3x, ये इधर आकर लेफ्ट हैंड साइड में ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस 0.3x इज इक्वल टू 0.2, यहाँ पर ये प्लस का है 0.8, ये प्लस का नहीं ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का है तो 0.2 और ये माइनस का है तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा 0.8। अब 5x 2x और 3x इन सब को हम प्लस करेंगे 0 पॉइंट के साथ तो ये आएगा 1.0x इज इक्वल टू, और ये 0.2 और 0.8 भी 1.0। अब 1.0x का मतलब है 1x और इसका मतलब है 1.0 का मतलब है 1 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो x की वैल्यू 1 से 1 को कैंसिल करें तो 1 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब ये x की वैल्यू जो 1 आई है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करेंगे इस वैल्यू को। तो सबसे पहले चेक करेंगे, चेक करने में लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, यही वैल्यू हमें पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है हमारे पास 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x। अब 0.5 के साथ x है, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 0.5
x की वैल्यू हमने ये इनटू में मल्टीप्लाई में थी, यहाँ पे 1 रख दी, माइनस 0.8 माइनस 0.2 और यहाँ भी x है तो वैल्यू 1 रखेंगे। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज 0.5 आएगा, माइनस 0.8 माइनस 0.2 सेम आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम करें कि 0.5 माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस होंगे बट साइन माइनस कराएगा तो 0.6 सोल्व हो गया, ये माइनस होकर 0.6। अब इसको माइनस करें तो आएगा माइनस 0.1, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं। राइट हैंड साइड में टर्म है 0.2 माइनस 0.3x, तो x की वैल्यू रखेंगे तो 0.2 माइनस 0.3 इंटू में x की वैल्यू 1। अब 0.2 माइनस मल्टीप्लाई करें तो 0.3, माइनस किया तो 0 माइनस 0.1, ये राइट हैंड साइड है। अब कंपेयर करके देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, कि x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3। अब यहाँ देखें जो दोनों ही वेरिएबल हैं ये अपॉन में हैं, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो एक बार तो लिखेंगे x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसके साथ जाएगा और ये 7 के साथ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जाएगी, तो हम लिखें 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये, अब इसको सोल्व करें ब्रैकेट को, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 7x माइनस 7 टू जा 14। अब जो वेरिएबल टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो 3x ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस का 14 और ये प्लस का 6 इधर माइनस का 6 बन जाएगा, तो माइनस का 4x सोल्व किया और यहाँ पर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 4x इज इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 5 जा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, चेक करें आंसर, तो x इज इक्वल टू 5, क्योंकि x की वैल्यू तो हम 5 ही पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में टर्म दे रखी है हमारे पास, ऑलरेडी क्वेश्चन में है x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2, तो x की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 2 अपॉन में 5 माइनस 2, 7 अपॉन में 3, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 7 अपॉन में 3 है, ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। राइट हैंड साइड की टर्म हमारे पास ऑलरेडी 7 अपॉन 3 है, तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 2x प्लस 5 अपॉन में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। ये भी वेरिएबल टर्म अपॉन में है, तो यहाँ पे हम इसके अपॉन में जब सोल्व करेंगे तो 1 लिख सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2x
प्लस 5 अपॉन में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आएगा 1 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस 4। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9x प्लस में 3 4 जा 12। x की टर्म इधर लेकर आएंगे x, तो 2x माइनस का हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 12 और ये माइनस का 5, माइनस का 7x इज इक्वल टू 7 और माइनस का x इज इक्वल टू 7 अपॉन में 7, 1 आ गया। तो माइनस का x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये हम 1 के साथ लगाते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हम इसको x की वैल्यू को आंसर चेक करने में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड की टर्म लिखेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2x प्लस 5 अपॉन में 3x प्लस में 4। अब जहाँ x है वहाँ वैल्यू लिखेंगे x की, तो लिखेंगे 2 इंटू -1 प्लस 5 अपॉन में 3 इंटू -1 प्लस में 4। सोल्व करें तो 2 1 जा 2, बट ये माइनस का 2 आएगा, प्लस में 5 अपॉन में माइनस का 3 प्लस में 4। तो यहाँ पे 3 अपॉन में 1 आ गया। 3 अपॉन 1 का मतलब है 3, तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आ गई 3 और राइट हैंड साइड की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 3 है, तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के